हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 8 नवंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। यहाँ पर ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो हैं वो नियुक्त हुए हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है क्योंकि इसके रिगार्डिंग देखिए, एक जो स्टेट स्पोर्ट्स है उनके हेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो है ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। हॉकी इंडिया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो हैं वो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डज़बा 5 जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो डज़बा 5 जो है ये रूस और पाकिस्तान के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, जो कि यहाँ पर रूस और पाकिस्तान में होता है। जनरली या तो ये पाकिस्तान में होता है या फिर रूस में होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। यहां पर हम दोनों कंट्री के बारे में जानेंगे। पहले हम रूस की बात करते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, और यहां पर इसको जो पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया रूस को यूरोपियन रूस से अलग करती है। रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। पाकिस्तान जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। राष्ट्रपति और यहाँ पर आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये रही है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। यहाँ पर रियलमी जो है वो यहाँ पर रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। किस ब्रांड का फोन कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। टॉप 3 जो यहाँ पर कंपनी है वो है रियलमी, वन प्लस और एप्पल। ये तीनों जो कंपनी है ये टॉप 3 में है। और जारीकर्ता कौन है यहाँ पर? टेक आर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट का जारी करती हुई दिखाई देंगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को 2000 लाइक तक जो पहुंचाने का जो टारगेट है वो प्लीज़ यहाँ पर पूरा करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जब मैं आपको लास्ट में टेस्ट का क्वेश्चन पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है? तो कम से कम आप 50% लोग तो किया करो यार पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपकी एग्जाम के आप ही के लिए है। तो आप अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मतलब आपका जो किस तरीके से मैं जान पाऊंगा कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी है वो शीर्ष पर आई है? तो प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें सबसे ऊपर रही है एप्पल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। किस ब्रांड का प्रोडक्ट कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर रैंकिंग है वो जारी की जाती है। इसमें सबसे ऊपर है एप्पल, दूसरे में है सैमसंग और तीसरे में है रियलमी। जारी करता है वही टेक आर्ट्स जो है ये कंपनी है वो यहां पर इसको जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को शोधन
को रोकने के लिए यहां पर हम मनाते हैं। बी आपका करेक्ट है। 6 नवंबर को हम ये जो दिन है वो हम मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण के प्रति सदस्य राष्ट्रों को जागरूक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि शस्त्र टकराव की घटनाओं के दौरान पर्यावरण नष्ट न हो। दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। इफ्को बाजार ने किसानों की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है। यहां पर एसबीआई योनो कृषि ऐप जो है वह आपका यहां पर राइट आंसर होगा। इफ्को की ई कॉमर्स इकाई इफ्को बाजार ने एसबीआई योनो कृषि के साथ मिलकर यह समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य भारत में लाखों किसानों तक विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल बिक्री को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। एसबीआई योनो किसानों को जरूरतें पूरी करने वाला एक समर्पित पोर्टल है। और यहां पर हम बात करें एफएफसीओ के बारे में, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। किसने 2019-20 के श्रेष्ठ एचआई यानी कि हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, डी आपका करेक्ट होगा। हॉकी मिजोरम जो है इसको यहां पर किया गया है। हॉकी मिजोरम ने राज्य के विभिन्न जिलों में खेल को बढ़ावा दिया है और राज्य में हॉकी के विकास के लिए कई सराहनीय काम किए हैं, जिसके लिए हॉकी मिजोरम को 2019-20 के श्रेष्ठ एचआई हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। मिजोरम की बात की जाए तो राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जयराम थंगा और मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी है उससे आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश हैं वो है अजय लांबा। 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। यहां पर 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। सीट है लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 40 है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है मिजोरम का। यहां पर आइजोल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर देखिए, पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अब पहला स्टेट बांग्लादेश और दूसरा स्टेट म्यांमार, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपको यहां पर याद रखने हैं। किसे प्रोफेसर एएन भुदोड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सुशांत कार को सम्मानित किया गया है। सुशांत कार CSIR CDRI इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक है। सुशांत कार को लिस्मेनिया डोनोवानी कालाजार रोग जो परजीवी है, इसके रोगजनक क्षमता और उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने के लिए प्रोफेसर एएन भुदोड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, सुधा मूर्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, ठीक है। इन्फोसिस की ये सह संस्थापक भी हैं, ठीक है। नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। किसने 40वें शार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह की है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, शशिकांत दास के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। इस बैठक में कोरोना वायरस के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण देश में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में
चर्चा की गई है। शांतिकांत दास जो है ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है ए ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवणे जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। किसने ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो यह जीता है डी आपका करेक्ट होगा। ऋतुजा भोसले जो है इनको यहां पर इन्होंने यहां पर ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो महिला टेनिस टूर्नामेंट है 2020 इसका खिताब जीता है। ये महाराष्ट्र की हैं। टिल वी विन नामक जो पुस्तक है बुक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग। तो इन तीनों ने लिखी है टिल वी विन। आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो है टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में सभी लोग, देखो गाइस 3 सेकंड का समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड का समय बता रहा हूं मैं आपको। तो सभी लोग है ना ट्राई जरूर करेंगे। आप ABCD जो भी आपका राइट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि कोई देखता नहीं है, मैं डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम देता हूं मैं देखता हूं कि कितने लोगों ने इसका राइट आंसर किया है। बहुत सारे 99% ऐसे स्टूडेंट है जो राइट रिप्लाई करते हैं, लेकिन कमेंट इतने होते हैं कि यहां पर ये नहीं समझ में आता कि बाकी लोगों को या तो आता नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन आप करिएगा जरूर, मैं आपका वेट करूंगा आपके मैसेज का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। लाइक का 2000 का टारगेट रखते हैं, तो इसको शेयर कीजिएगा इतना कि यहां पर 2000 लाइक हो जाए। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, टाटा।